तो यहाँ पर आगे कह के गया है कि मैं मकान तुड़वा दूंगा, मुझे 10-10 लाख रुपए दो और नहीं तो साहब के मकान गिरवा दूंगा। उसी कारण भरत सिंह जी की उसी के कारण उनकी जान गई है, उनको अटैक पड़ा है। कंस्ट्रक्शन, हाउ इज इट पॉसिबल? दिस कंस्ट्रक्शन इज डन अंडर द सुपरविजन ऑफ एमसीडी। बिना एमसीडी आए कोई मकान बना के दिखा दे अपना, पॉसिबल है? तो कैसे ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया? हाउ इज इट पॉसिबल? दिस इज माय 4th जनरेशन, ऑल क्लेम्स आर फॉल्स एंड वी आर अगेंस्ट देम। और अटेम्प्ट टू मर्डर केस होता है, उसको दिल्ली प्रशासन से, रेखा गुप्ता से, यहाँ के एसएचओ से, माननीय विधायक से और एमपी से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको मर्डर के केस में उसको अरेस्ट किया जाए। ये 70 साल के थे, अब इन्होंने मजदूरी करके, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके 5-5 हज़ार कमा के ये 4 मंजिला मकान खड़ा करा। अब आप सोचिए आज के समय में दिल्ली में जो महंगाई है, क्या ये लोग जो 8-8 गज के घर में रह रहे हैं, क्या ये एकदम से 10 लाख 15 लाख कहीं से निकाल के दे सकते हैं? वो इंसान सदमे में आ गया, जगह जगह गया, पर्चा दिखा रहा था। अब उनको 2 अटैक पड़े, अब तीसरा उनको पड़ा, वो नहीं सहन कर पाए। एमएलए हैं और एमपी हैं जो मिस्टर खंडेलवाल, परवीन खंडेलवाल यहाँ के एमपी हैं। यहाँ से अभी कोई भी राजनीति से यहाँ से कोई नहीं आया है और हम मीडिया के अनुसार यही चाहते हैं कि उनको अरेस्ट किया जाए। एसएचओ साहब से भी ये रिक्वेस्ट है कि बिल्लू को मर्डर के केस में अरेस्ट किया जाए। आज एक आदमी मरा है, कल को 20 आदमी मर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई करोड़पति नहीं रहते हैं, सब मिडिल क्लास के आदमी हैं। इनके पिताजी शाम को 6 बजे से लेकर वही नोटिस लेके घूम रहे थे, उन्हीं के कारण उनको अटैक आ गया। मत बनाओ मेरी जगह, तो कब्रबाजी करते कभी आए हैं बस्ती के अंदर? कभी बोला है कि मेरी जगह? कभी नहीं बोला। अब नोटिस दिया 100 साल के 100 साल 65 साल तो मुझे हो गई, कभी कोई है तो उसका हमें नोटिस दिखाएं। मान के चलो अगर ये मकान उसका था और वो दावेदार था तो यहाँ 40 साल से यहाँ आते दिखाता कि हम इसमें प्रॉपर्टी के मालिक हैं, और हम लोग जिससे मकान खरीदे हैं उससे ना खरीद के मुझसे खरीद लेते। जो हमने लाखों रुपए वहाँ बर्बाद करे वो ना करके उसको मकान नहीं देते। तो 40 साल 50 साल से आज तक कभी कहीं दावेदार नहीं बना। अब एकदम अचानक उन्होंने नोटिस दी है, ये क्या मतलब? अगर वो दावेदार थे तो हमें बताते, हम लोगों ने जो लाखों रुपए खर्च करे खरीदने में तो नहीं खरीदते। ममता नाम है मेरा। मेरे पिताजी भरत सिंह, उनको बुधवार को नोटिस मिला 1:30 बजे। पहले तो 2 दिन पहले नोटिस आया था तो उन्होंने लिया नहीं, उन्होंने कहा कि हम नोटिस नहीं लेंगे। लेकिन फिर बुधवार को दोबारा नोटिस आया, तीसरे दिन, तो उन्होंने मना किया। तो डाकिया ने बोला कि अगर आप नोटिस नहीं लोगे तो आप पुलिस के थ्रू आपको नोटिस लेना पड़ेगा। पुलिस आएगी, मारपीट करेगी, जैसे भी, लेकिन लेना तो पड़ेगा ही आपको। तो उन्होंने डर की वजह से ले लिया, क्योंकि कोई पुलिस के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, ले लिया उन्होंने। अब उस नोटिस को लेकर वो पूरे दिन घूमते रहे, कहीं इसको दिखा रहे, कहीं उसको दिखा रहे, क्योंकि इंग्लिश में नोटिस है, उन्हें इंग्लिश नहीं आती है। सबको दिखा रहे थे। मेरी सबने बताया कि आपके पापा बहुत परेशान थे दिन में, जब नोटिस दिखा रहे थे बहुत ज़्यादा परेशान थे, घबराते हुए इधर उधर जा रहे थे। और रात में उन्होंने खाना पीना खाया, एकदम सही थे। 9 बजे मेरी बात हुई है रात को, और 2 बजे मेरे पास फ़ोन आता है कि पापा तो चले गए, उन्हें अटैक पड़ा और तुरंत वहीं के वहीं वो ख़त्म हो गए। किसकी तरफ से नोटिस आया? ये एक वकील है और 2 ये बंदे हैं, एक है श्री अतुल गुप्ता जी और श्री प्रेमनाथ। ये 2 बंदे हैं, ये दावा कर रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है, लेकिन हम इन लोगों को नहीं जानते, हमने कभी नाम भी नहीं सुना, ना हमारे पिताजी ने सुना इनका नाम। ये 2 दावेदार बता रहे हैं अपने आप को। आपके पास हाँ, हमारे पास पावर ऑफ अटर्नी है। यहाँ पर सन 72 में आए थे हम लोग। आपके द्वारा कोई कंप्लेंट की गई? अभी तो कोई कंप्लेंट नहीं की है, क्योंकि अभी हम सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। कंप्लेंट तैयार करके उस पर सबके साइन करा के फिर हम कंप्लेंट करेंगे। 10 मकानों को नोटिस आया है, 14 मकानों को नोटिस आया है। सबके पास है। हाँ जी। 150 बाकी है उसके बाद में कोई प्रशासन आपके नहीं, किसी भी डिपार्टमेंट से कोई नहीं आया, लेकिन एक बिल्लू नाम का आदमी है, वो आया, उसने हंगामा ज़रूर किया था यहाँ पर। बस ये कह रहा है कि यहाँ पर से तुड़वा देंगे, हम तुड़वा देंगे, तो लोग हमें पैसे दो, हमें पैसे दो, पैसों की मांग कर रहा है। हम जानते ही नहीं है, पहली बार सुना है हमने नाम का। दलाल बताते हैं कि सब लोग कहते हैं वो दलाल है। कभी नोटिस दिया होता 100 साल हो गए, कभी नोटिस हम यहाँ पर इतने सालों से रह रहे हैं। मान के चलो अगर ये मकान उसका था और वो दावेदार था तो यहाँ 40 साल से यहाँ आते दिखाता कि हम इसमें प्रॉपर्टी के मालिक हैं,
और हम लोग जिससे मकान खरीदे हैं उससे ना खरीद के मुझसे खरीद लेते। जो हमने लाखों रुपए वहाँ बर्बाद करे वो ना करके उसको मकान नहीं देते। 40 साल 50 साल से आज तक कभी कहीं दावेदार नहीं बना। अब एकदम अचानक उन्होंने नोटिस दी है। ये क्या मतलब? अगर वो दावेदार थे तो हमें बताते, हम लोगों ने जो लाखों रुपए खर्च करे खरीदने में तो नहीं खरीदते। कभी दिया होता तो बता, कभी नोटिस दिया हो? हाँ, कभी नोटिस दिया या दावेदार। हाँ, मेरा भी मकान है। और अब आप लोग बताते, हमारी ज़िंदगी भर की, हमारी तो ज़िंदगी भर की प्रॉपर्टी यहीं पे है। साले जब से आए 40 साल से मजदूरी करके पैसे कमाए, यहाँ प्रॉपर्टी बनाई और वो भी ये धार पे लगी। तो आप मेरे को बताते कि हम मालिक हैं, हम उनसे ना खरीद के उनसे खरीदते। तो हमें दावेदार 40 साल उनके वो जो किशन लाल थे, उनके बेटे प्रेमनाथ थे, उनके पोते दावेदार कर रहे हैं। सबूत तो दो, हम उनके पोते हैं नहीं है, क्या दावेदार? 3 पीढ़ी गुजर गई, 3 पीढ़ी के बाद एकदम बोलोगे हमारी चीज़ है। नोटिस में जिनका नाम है, 2 लोगों के जो नाम बताए हाँ। हैं, उनकी आप लोगों से बात हुई? हम सबसे बात होती, रोज मीटिंग होती। नहीं, जिनने नोटिस दी उनके बारे में जानते नहीं। जानते होते तो मैं उनसे क्यों खरीदता? फिर हम उनसे खरीदते ना। अगर वो दावेदार बनते, हम अगर उनको जानते ये लोग मालिक हैं तो हम उनसे खरीदते और लोगों की क्यों खरीदते? जो दावेदार बता रहे हैं उनका आता पता ही नहीं है। वो पिछले 50 साल 60 साल लोग काफ़ी पुराने रहते हुए आ रहे हैं। इनको 63 साल हो गए भाई साहब को, मतलब 50 साल से उन्होंने कभी शकल ही नहीं दिखाई। तो उनका पता ही नहीं, आता पता ही नहीं है। अब ये कुछ यहाँ के लोग हैं जो इन्वॉल्वमेंट है, जो उन लोगों ने ये नोटिस भिजवाया है जिनके कारण ये कांड हो रहे हैं। वरना कुछ भी नहीं किसी को पता था। आज तक कितने टाइम से लोग रहते हुए आ रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। अब यहाँ पे नए नए मकान बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है। हाँ, ये यहाँ के कुछ लोग हैं, वो इन्वॉल्वमेंट है भैया। यहाँ बिल्लू नाम के जो दलाल है उसने बताया अगल बगल में जो गोगिया बिल्डर, बहुत सारे बिल्डर हैं, यहाँ की ज़मीन ले लेके वो बना रहे हैं। तब उनको ये लगा कि यार हम भी दावेदार बन जाएं और हमें अरबों रुपए की प्रॉपर्टी मिले। अगर उन्हें उनकी ज़मीन है ठीक है, मान लिया मान। और 1971-30 साल पहले जो सर्कल रेट है उस रेट में मैं खरीदने को तैयार है। 5000 रुपये गज के हिसाब, 2000 रुपये गज के हिसाब से ले लेंगे। हमारे माँ बापों के इतना पानी भरा हुआ था इस बस्ती के अंदर, जो हमें यानी कि भान के ऊपर ना छत उस पर लटका के रखा हुआ था। जब पानी हल्का हुआ इस बस्ती का, जब बाहर गए थे हम जान बचा के, जब से कहाँ थे वो लोग? बड़ी जगह बताते हैं। बताते कि मेरी जगह है, आप लोग यहाँ मकान मत बनाओ, मेरी जगह है। तो कब्रबाज करते कभी आए हैं बस्ती के अंदर? कभी बोला है कि मेरी जगह है? कभी नहीं बोला। अब नोटिस दिया 100 साल के 100 साल 65 साल तो मुझे हो गई। कभी कोई है तो उसका हमें नोटिस दिखाएं। अभी तक मतलब ये 65 साल में कभी नोटिस दिया हो तो दिखाएं। कभी नहीं ये दिया। या बात ये भी है कि अगर आप दावेदार हो तो हमारे सामने तो आओ, हमें पता तो लगे कौन है। तो बस मेन बात यही है कि हमें हमारे सामने आओ ना, हमें पता लगे कि कौन दावेदारी कर रहा है, कौन दावेदार है यहाँ का। तो बस हमारी मांग यही है, हमारे सामने आइए वो लोग। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोगों के साथ ये सब कुछ कराया जा रहा है? लगता तो है, सबकी मिली भगत है। आपकी ही कॉलोनी से कोई दिक्कत है? ये बिल्डर माफियों का भी है। कॉलोनी से कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ के जो पहले है इसकी यहाँ प्लानिंग करी गई है, पहले से ही इसकी प्लानिंग करी गई है। और यहाँ के जो मुखबर हैं, बिल्डरों ने मुखबर भेज के उसकी प्लानिंग करी है और उसका नाम है बिल्लू। बिल्लू यहाँ पर आगे कह के गया है कि मैं मकान तुड़वा दूंगा, मुझे 10-10 लाख रुपए दो और नहीं तो साहब के मकान गिरवा दूंगा। उसी कारण भरत सिंह जी की, उसी के कारण उनकी जान गई है, उनको अटैक पड़ा है। और अटेम्प्ट टू मर्डर केस होता है, उसको दिल्ली प्रशासन से, रेखा गुप्ता से, यहाँ के SHO से, माननीय विधायक से और MP से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि उसको मर्डर के केस में उसको अरेस्ट किया जाए। हाँ, बिल्लू यहाँ के जो सोमदत्त MLA हैं और MP हैं जो मिस्टर खंडेलवाल, परवीन खंडेलवाल यहाँ के MP हैं। यहाँ से अभी कोई भी राजनीति से यहाँ से कोई नहीं आया है और हम मीडिया के अनुसार यही चाहते हैं कि उनको अरेस्ट किया जाए। SHO साहब से भी ये रिक्वेस्ट है कि बिल्लू को मर्डर के केस में अरेस्ट किया जाए। आज एक आदमी मरा है, कल को 20 आदमी मर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई करोड़पति नहीं रहते हैं, सब मिडिल क्लास के आदमी हैं। इनके पिताजी शाम को 6 बजे से लेकर वही नोटिस लेके घूम रहे थे, उन्हीं के कारण उनको अटैक आ गया। वही सदमे में वो मरे हैं। आज मैं मरा, आज मैं भी BP का पेशेंट हूँ, मैं भी जा सकता हूँ, कोई भी जा सकता है। और ये बस्ती 100 साल से बसी है, 100 साल तक वो कहाँ था? 100 साल के बाद आके कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी है। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता ना।
अभी तक कोई अभी हम सारे मिलकर बस्ती की एकता यूनियन करके अपनी तरफ से कार्रवाई पूरी करेंगे। अभी ना कोई प्रशासन की तरफ से कार्रवाई है, ना पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई है। तो हम चाहते हैं कि पुलिस की तरफ से, थाने की तरफ से और सरकार की तरफ रेखा गुप्ता की तरफ से इसकी कार्रवाई फौरन करी जाए। अच्छा, जो नोटिस आया उसके अंदर कुछ डेडलाइन भी आपको लोग दी? डेडलाइन क्या, उसने नोटिस में लिख दिया कि बिजली नहीं भरते, पानी का बिल नहीं भरते, और सब भरते हैं, हाउस टैक्स भरते हैं। ऐसे कैसे आगे कौन कर देगा? ये नोटिस है, नोटिस दिखाना जरा। नोटिस है, नोटिस दिखाओ। ये नोटिस है, हैं? अभी परसों भी आगे एक कारण होने के बाद भी, उसके बाद भी उसका बड़ा भाई देवेंद्र यहाँ पर आकर धमकी दे के गया मारने की। तो यहाँ कोई फालतू थोड़ी ना बैठे हैं भाई। अगर तुम एक मारोगे तो यहाँ 4 मारने के लिए बैठे हैं। और यहाँ किसी भी टाइम कोई किसी भी जा सकता है। सब सदमे में है इस टाइम, छोटे छोटे बच्चे हैं, सब मिडिल क्लास के हैं। तो रेखा गुप्ता से यही और माननीय SHO से यही रिक्वेस्ट है कि इसकी कार्रवाई आज ही की डेट में होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ तो चलता रहेगा संग्राम और यहाँ एक ना एक मारा जाएगा। और बिल्लू को फ़ौरन अरेस्ट किया जाए। वो फरार है अभी यहाँ पर, वो नहीं है नई बस्ती के अंदर, इस एरिया के अंदर नहीं है, फरार चल रहा है वो बिल्कुल, क्योंकि उसने जुर्म किया है और ये सारी नई बस्ती उस चीज़ की गवाह है। देखिए कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं 3.1 में ये क्लियरली मेंशन है दैट have not been paying even the electricity and water bill for either of 2 amenities. How is it possible we guys are paying electricity bill from last many years? If we will not pay the bill within 15 days, our electricity connection should be cut. How is it possible that we are not paying the electricity and water bill? And it is mentioned that it is illegal and unauthorized construction. How is it possible? This construction is done under the supervision of MCD. बिना MCD आए कोई मकान बना के दिखा दे अपना, पॉसिबल है? तो कैसे ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया? हाउ इज इट पॉसिबल? दिस इज माय 4th जनरेशन, ऑल क्लेम्स आर फॉल्स एंड वी आर अगेंस्ट देम। अभी जैसे ही हमारे पास नोटिस आया तो हमारे साथ बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया, तो हम लोग एकदम से शॉक में चले गए कि हमारे साथ क्या हुआ। और अब हम इसका इमीडिएट एक्शन लेंगे बिकॉज ये बहुत गलत है। इसकी वजह से हमारे इंसान की जान जा चुकी है, हमारे बहुत सारे लोग सदमे के अंदर है और पता नहीं ये कितनों के साथ ऐसा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसके अगेंस्ट जो एक्शन हो पाएगा, जो हम सब मिलके लेंगे, वो ज़रूर लेंगे। भैया यहाँ हम 70-80 साल से रह रहे हैं, मेरे दादा परदादा, ठीक है, और आज तक कभी कोई नोटिस नहीं आया, कभी कुछ नहीं आया। जब यहाँ लोगों ने 4 मंजिल मकान बना दिए, अभी ये जो भगत सिंह जी हैं, ये 70 साल के थे, अब इन्होंने मजदूरी करके, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके 5 हज़ार कमा के ये 4 मंजिल का मकान खड़ा करा। अब आप सोचिए आज के समय में दिल्ली में जो महंगाई है, क्या ये लोग जो 8-8 गज के घर में रह रहे हैं, क्या ये एकदम से 10 लाख 15 लाख पेंशन निकाल के दे सकते हैं? वो इंसान सदमे में आ गया, जगह जगह गया, पर्चा दिखा रहा था। अब उनको 2 अटैक पड़े, अब तीसरा उनको पड़ा, वो नहीं सहन कर पाए। अब हम ये नहीं कहते कि हम सारा जिम्मा किसी पर डाल दें, ठीक है किसी ने नोटिस भेजा, लेकिन जो ज़मीन हमारी ही है, हमें कोई नोटिस कैसे भेज सकता है? हम बिल नहीं दे रहे, पानी का, बिजली का नहीं दे रहे, हम इतने सालों से देते आ रहे हैं। अब हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? और पहली बात तो जब ज़मीन ही हमारी है तो कोई आके कैसे क्लेम कर रहा है? और 311 घर हैं यहाँ पे, ये भी नहीं है कोई एक आधा हो। अब वो क्या कर रहा है कि पहले 10 को भेजा, फिर 10 को भेजा, अब इस तरीके से। अब वो धमकी दे के ये गया था कि मैं तुम्हारे घर बुलडोजर चलवा दूंगा, मट्टी में मिलवा दूंगा। अब ये कोई हिंसा का तो है नहीं, तो हम भी कानूनी तरीके से कार्रवाई करेंगे जैसे उन्होंने नोटिस भेजा। लेकिन अभी हम शांत है, थोड़ा माहौल यहाँ पे जो हुआ है, किसी की मृत्यु हो गई है, तो हफ्ता 10 दिन बाद हम भी कार्रवाई करेंगे ही करेंगे उस पर। नहीं, जैसे जो नोटिस आया है, ये नोटिस लीगल भी नहीं है। उन्होंने बस अपने चैम्बर से अपने क्लाइंट के बिहाफ पे भेजा है, ना ही हमारे पास MCD से आया, ना किसी अथॉरिटी से आया। और अगर उनके पास प्रूफ है तो हमें बताएं भाई, ऐसे हमसे आगे बात करें। और हाउ कैन वी मैनेज विद अ मैन लॉस? आज इनके साथ हमारे भरत सिंह अंकल जी थे, कल को हमारे साथ है मेरी मदर। यहाँ 80% लोगों को हाइपरटेंशन का इशू है, सब डायबिटिक पेशेंट है। हम कैसे करें? अगर कल को मेरी फैमिली में और मेरी मदर है, आई लॉस्ट माई फादर लास्ट ईयर, अगर मेरी मम्मी को भी कुछ हो जाता तो मैं कहाँ जाऊँगा? भाई मकान तो मैं बना लूँ आगे जाके, कभी ना कभी तो बनेगा। और मकान ज़िंदगी में लोग 1 या 2 बार बना पाते हैं, नहीं बना पाता कोई इससे ज़्यादा। तो जितनी भी हायर अथॉरिटीज़ हैं, हम उनसे हाईली रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ आए, हमें प्रोटेक्शन दें, हमें उनका सहयोग चाहिए। एंड प्लीज़ टेक इट ऑन अर्जेंट बेसिस। मेरी उम्र है, प्रदीप कुमारी मेरा नाम है, और हम यहाँ बहुत साल से रह रहे हैं।
और हमने आज तक कोई मालिक नहीं देखा, किसी को नहीं देखा, ना जानते। हमने अपना मकान अपनी मेहनत मजदूरी से बनाया। हमारे जितने भी बड़े बूढ़े थे सब ख़त्म हो गए। अब हमारे बच्चे और हम हैं अपनी फैमिली के साथ में रहती हूँ और इस डर की भयभीत की वजह से रात को नींद भी नहीं आती है। ये लगता है कोई आवाज़ लगा रहा है, हम बाहर निकल के देखते हैं कोई नज़र नहीं आता। एक बिल्लू नाम का आदमी है जो क्या क्या गंदी गंदी गालियाँ दे के जाता है और कह कर के जाता है मकान पर बुलडोज़र फिरवाऊँगा, इसको तोड़वाऊँगा और सबकी माँ बहन एक करता है। वो बिल्लू है, यहाँ रहता है। नाम उसका अनिल शर्मा है, बाप का नाम किशोर शर्मा है। कुछ नहीं करता, यही दलाली करता है हैं और सबको धमकियाँ दे रहा है। भाई हम बहुत परेशान हैं, इसका हल किया जाए और हमारा सबका साथ दिया जाए। जो हमारी एक गरीब लोगों की बस्ती है और हम बहुत सालों से रह रहे हैं। मेरे आदमी नहीं है, 2 मेरे बेटे हैं। एक मेरा बेटा दिमाग का मरीज़ है, एक बेटा मेरा टीबी का मरीज़ है। हम बेटों के साथ लेकर के अपना जैसा तैसा अपना गुजारा करते हैं, टाइम पास करते हैं। पर भाई इसकी हमारी पूरी मदद करी जाए और हम सारी बस्ती मिल कर के एक रहें। हम कह तो रहे हैं मेरा जन्म भी यहीं का है। तो अब ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से नोटिस लगा रहे हैं? ये नोटिस हमें नहीं पता, हम किसी मालिक को नहीं जानते, किसी को नहीं जानते। ये नोटिस एक बिल्लू नाम का आदमी वकील द्वारा भिजवा रहा है। हमने किसी विधायक से बात नहीं करी। आज तीसरा दिन है। हमारे ये पड़ोसी भरत सिंह खत्म हो गए हैं तो अटैक आ गया। उसकी वजह से हम सारे अफसोस में डूबे हुए हैं कि हमारे बीच में इतना बढ़िया आदमी, अच्छे आदमी की मौत हो गई है। आज वो हमारे बीच में नहीं है। हम उनके परिवार के साथ अपना बातचीत कर रहे हैं और हम सबका साथ देंगे और जो भी है हम मिलकर आगे कदम बढ़ाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारा यहीं कि यहीं ये काम रोक दिया जाए। क्यों? ये कोई पैसे वाले नहीं है, यहाँ सब गरीब आदमी हैं। सवेरे को औरतें आदमी सब छोटे छोटे बच्चे काम पर जाते हैं और शाम को आते हैं, अपना बनाते खाते हैं, जैसे भी अपना गुजारा करते हैं। वो अपना टाइम पास कर रहे हैं। भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है। किसी से कहता है 50,000 रुपये दे दो, हम रजिस्ट्री करा दूंगा। किसी से कुछ कहता है, गंदी गंदी गालियाँ बिल्लू दे करके जाते हैं। परसों हमारे उसके भाई से भी बातचीत हुई थी। हमने कहा भाई तेरा भाई ऐसा ऐसा क्यों कर रहा है? कह रहा है वो किसी के तुम हराम का खा रहे हो, फलाना कर रहे हो, गाली गलौज दिया है। ये कम से कम ये लाइन पूरी है। आगे सकते तो टूट करके वो बनते बिल्डर बनाते चले हैं। कोई नहीं बोलने को आया। ये पहली दफ़ा नोटिस आया है। हम किसी को नहीं जानते, ना किसी मालिक को जानते, ना किसी को जानते। ये पहली बार नोटिस आया है।